सही बात, ध्यान दीजिए आप लोग का भारत में राष्ट्रवाद पूरा इंड हो गया ना। अब नेक्स्ट चैप्टर चालू होगा, ध्यान दो। खत्म हो गया, नए सिरे से चालू करते हैं अगला चैप्टर। इसमें बीच में तो आया नहीं है, स्टार्टिंग में आ गया है, जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं आजीविका। अर्थव्यवस्था का मतलब होता है धन दौलत, ठीक है, अर्निंग, इसको बोलते हैं अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था आप जो कमाते हैं, जिस उद्देश्य से कमाते हैं, जो काम करके कमाते हैं, जो आपको उससे मिलती है, उसे कहते हैं अर्थव्यवस्था। सीधा बात, अर्थव्यवस्था माने अच्छी इकोनॉमी, पैसा। सीधा बात समझिए, पैसा है तो गाड़ी है, भोजन है, अन्य चीज़, सब चीज़ है। समझे आप लोग, ये सब चीज़ें हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था क्या है, समझो। अर्थव्यवस्था इंग्लिश में कहते हैं इकोनॉमी, ठीक है। समझिए, किसी देश या क्षेत्र में लिख देते हैं, जाओ, क्षेत्र के खुद से बना रहे हैं, उसमें नहीं, उस मत नहीं देखिएगा। किसी देश या क्षेत्र के लोगों के लिए किसी देश या क्षेत्र में लोगों के लिए जीविका कमाने के माध्यम तथा जिससे उनकी आवश्यकता की पूर्ति, कुछ गलती लिखे हैं कहीं, पूर्ति हो, उसे कहते हैं अर्थव्यवस्था। समझ गए। किसी देश या क्षेत्र में लोगों के लिए जीविका कमाने, मतलब अर्निंग, जो काम करते हैं, जीविका का मतलब क्या है, जो काम कर रहे हैं, जीविका कमाने के माध्यम तथा जिससे उनकी आवश्यकता का पूर्ति हो, उसे क्या कहते हैं अर्थव्यवस्था। धन दौलत को कहते हैं, समझिए, पैसा को कहते हैं अर्थव्यवस्था। सीधा एकदम संक्षेप में, पैसा को कहते हैं अर्थव्यवस्था। पैसा कमाने के जरिए को बोलते हैं जीविका, जो काम कर रहे हैं, आजीविका, मतलब जो जीवन जीने के लिए करते हैं, उसे कहते हैं आजीविका, ठीक है। आजीविका किसे कहते हैं, जो जीवन जीने के लिए जो काम करते हैं, उसे क्या कहते हैं, जीविका के आजीविका ना, आजीविका कहते हैं। जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, किस लिए, आगे डॉक्टर बनिएगा, डॉक्टर बन के क्या होगा फायदा, कुछ ना कुछ कमाइएगा, कुछ ना कुछ अर्निंग होगा, इसलिए डॉक्टर कोई बनता है। डॉक्टर मान लीजिए कोई पुलिस बनता है, कोई जो भी चीज़ जो वकील बनता है, ये सब क्या है, ये सब अर्निंग का जरिया है। ये सब बना दिया गया कि ये काम कीजिएगा तो आपको पैसा मिलेगा, तो आपको मजबूरन करना ही पड़ेगा। तो आजीविका हम लेते हैं आपको क्वेश्चन, आजीविका, जीवन जीने के लिए जो काम करते हैं, उसे क्या कहते हैं, आजीविका। जैसे में बताइए तो क्या हो सकता है, डॉक्टर, पुलिस, वकील, और बहुत कुछ हो सकता है। समझ रहे हैं, बहुत कुछ हो सकता है। चलते रहे, यहाँ भी चलते रहे, समझिए। तो यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को, बात समझ गए। आगे बढ़े हम लोग। अब देखते हैं औद्योगिकरण। क्या देखते हैं, औद्योगिकरण क्या है, उसके बाद देखेंगे औद्योगिकरण के लाभ, उसके बाद देखेंगे क्रांति, कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई, उसके बाद देखेंगे औद्योगिकरण की शुरुआत क्यों करनी पड़ी, क्या कारण था कि औद्योगिक क्रांति हुई, कारण पढ़ लेंगे। तो औद्योगिकरण, यहाँ से आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। यहाँ से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ नहीं पूछेगा यहाँ से, हाँ, यहाँ से कुछ नहीं पूछेगा। आपसे क्या पूछेगा, औद्योगिकरण क्या है, समझ गए।
और अगला क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से कुछ बाबू उत्पादन हाथों के बजाय किससे होता हो, मशीनों से फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर जिसके माध्यम से उत्पादन हाथों के बजाय मशीनों से फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर होता हो, उससे क्या कहते हैं वो, औद्योगिकरण। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं पैराग्राफ से इम्पोर्टेंट के लिए कि औद्योगिकरण की शुरुआत इंग्लैंड से होती है। कहाँ से होती है औद्योगिकरण? इंग्लैंड से होती है। इंग्लैंड से होती है। चाहे औद्योगिकरण की, देखिए सो हम कहते हैं कि औद्योगिकरण की शुरुआत, यानी जो फैक्ट्री लगा, जो इंडस्ट्री लगा, जो कंपनी लग रहा है, कह देंगे शुरुआत। एक मतलब क्या हुआ, उसमें क्रांति हुआ। क्रांति मतलब क्या होता है? परिवर्तन। परिवर्तन क्या हुआ? पहले रहे चरखा, अब क्या हो गई मशीन। चरखा ले जहाँ 2 गो बनेगा, उससे बनेगा 50 गो, 100 गो बनेगा एक मशीन से। तो अब बताइए, आप सोच के बताइएगा कि इससे होता क्या है, औद्योगिकरण से दिक्कत कहाँ आती है। पहले कुछ लाभ लिख लेते हैं, ठीक है, इसका पहले लाभ लिख लेते हैं, उसके बाद लिखते जाएंगे, आप लोग को बताते जाएंगे। मशीनों लिखे हैं, हो गया ना। मशीनों से फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर होता है, उसे क्या कहते हैं? औद्योगिकरण। ठीक लिखे ना, वह प्रक्रिया जिसमें कुछ गलती लग रहा है, जिसमें किसी वस्तु का उत्पादन, ठीक है, अब ना वस्तु का उत्पादन हाथों के बजाय मशीनों से फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर होता है, उसे औद्योगिकरण कहते हैं। चलिए लिख दे यहाँ पे, बताइए इसकी शुरुआत, बाद में लिख देंगे, ठीक है ना बाबू, जब पढ़ाएंगे ना क्रांति तब लिख देंगे। पहले लिखते हैं लाभ। बताइए कि जब हाथ से बनाएंगे तो कै गो बनेगा? 2 गो बनेगा, 3 गो बनेगा। अब फैक्ट्री में क्या होगा? ज़्यादा बनेगा। तो पहला क्या लिखे हैं? बड़े पैमाने पर कौची उत्पादन होगा ना, बड़े पैमाने उत्पादन। सेकेंड, लागत पर उत्पादन। थर्ड, उपलब्धता। और कुछ लिख दें यहाँ तक? कोई दिक्कत? देखिए आप हाथ से कोई चीज़ बनाइएगा, ठीक, अच्छा हाथ से बनाने में और फैक्ट्री बनाने में दोनों में अंतर तो क्या है? कॉमन अंतर देखिए, हाथ से बनाने वाला कोई भी चीज़ में ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ती है, उसमें पड़ता है कि ना। गड्ढा करना है, एक गो आएगा जेसीबी कोड़ के निकल जाएगा, अकेले बैठेगा ड्राइवर उसमें रहेगा, 2 गो रहेगा। इतना ही खाने के लिए अगर लेबर लगाएंगे हम तो 10 गो 20 गो लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा? तो यहाँ पे वो हाथ से हो गया। हम क्या दिए? तकनीक का प्रयोग किए। जहाँ टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर दूँगा जल्दी से ना काम हो गया, काम भी जल्दी हो गया, श्रम की जरूरत नहीं पड़ा वहाँ पे, मतलब मजदूर की जरूरत नहीं पड़ा। तो ये थोड़ा सा दिक्कत कहीं नहीं हो, इस बात नहीं कि औद्योगिकरण से दिक्कत नहीं हो, दिक्कत भी हो रहा है, क्योंकि अगर कहीं मशीन आ जा रहा है तो वहाँ जो रोजगार है, रोजगार कम मिल रहा है। अब यहाँ पर जैसे कोई गाड़ी चला के कोड़ने के लिए आएगा तो उसको 2 गो मिलेगा, कोई 2 गो रहेगा तो काम हो जाएगा पूरा। अगर यही मशीन नहीं रहे, अगर आदमी लगे तो सबको रोजगार भी हो जाएगा, रोज का उसका मिल दिहाड़ी भी हो जाएगा उसका। तो इससे कुछ ना कुछ इसका हानि भी है, लॉस भी है। लेकिन देखिए पहले हम क्या लिखे हैं कि जो औद्योगिकरण के जो लाभ क्या है, तो इसका जो उत्पादन होता है क्या होता है? ज़्यादा होता है। होगा कि नहीं होगा? कोई मशीन में तो सामान ढेर बनेगा। दूसरा लिखे हैं कम लागत पर उत्पादन। इसमें क्या होता है? कच्चा माल, देखिए देखिए इंग्लैंड में शुरुआत हुई थी ना इसकी,
इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। तो कच्चा माल कहाँ से आता था? यहाँ से आता था, और सस्ता भी जाता था यहाँ से, भारत से वहाँ बनाने के लिए माल। तो ई का तो फ्री था एकदम, वो लोग के लिए एकदम फ्री था। तो कच्चा माल जो भी फैक्ट्री में जो डाला था उसमें कम लगता है, इससे ज़्यादा नुकसान होगा, उसमें कम नुकसान होगा आपका। मशीन में कम नुकसान होगा, इससे ज़्यादा नुकसान होगा। हाथ से कोई काम कीजिए तो उसमें ज़्यादा नुकसान होगा। कम मूल्य पर बाजार में। आप बताइए, हाथ से दिन भर मेहनत किए हैं, आप बेचिएगा 800 के, वो बनाएगा मशीन, मशीन से खाली 5,000 बनाएगा, खाली ला कर देगा। आप दे रहे हैं 500 को, देगा सीधा 250 के। क्यों काहे नहीं देगा 250 के? देगा नहीं बाबू 250 के, क्योंकि लेबर भी कम, मजदूर की मशीन में कम लगे हैं। मजदूर तो कम है, उसका तो लागत तो ठीक है। एगो दूगो काम मशीन में बैठा होगा, काम कर दिया होगा, बना दिया होगा पूरा, क्या समझे? तो उसका सामान भी सस्ता बन गया, तब बेचेगा भी सस्ता आपसे, तो आपका कोई खरीदेगा? नहीं ना खरीदेगा। अरे भाई हम ही बेचिए रहे, हम ही बेच रहे हैं। जैसे कैसे था, इंग्लैंड में जा रहा था लोग, वहाँ से माल बना के यहाँ ला के बेच रहा था सस्ता, यहाँ का रोजगार ठप हो गई, बंद हो गई, क्योंकि यहाँ हाथ से था, हस्तनिर्मित सामानें बनती थी। बर्तन बन गया भाई, झोला बन गया भाई, है ना। चरखा चला रहे थे गांधी जी, चरखा को बढ़ावा देने के लिए बोले थे। तो चरखा से कितना बनाइएगा? कंबल है, सूट है कि ना। तो लॉस कहाँ है? तो रोजगार ज़्यादा को नहीं मिलता है इसमें। लाभ कहाँ है? तो बड़े पैमाने पर मशीन वाला के बन जाएगा, सस्ता बेचेगा, बेचेगा कि नहीं। कम थी मजदूर रहेंगे, श्रम की संख्या क्या होगी? कम होगी। ये सब है। अब हम देखते हैं बाबू कि औद्योगिकरण की शुरुआत, औद्योगिकरण की शुरुआत मतलब औद्योगिकरण की क्रांति। तो औद्योगिकरण क्रांति कहाँ से हुई? तो आप जानती है कि हम लोग का उपनिवेश कौन बनाया था? इंग्लैंड। तो इंग्लैंड से ही हुई थी। वहीं पे क्या हुआ, यहाँ से कच्चा माल जा रहा था, मतलब हर देश ले, हम एक देश ना गुलाम था, अगल बगल ढेर उपनिवेश बना हुआ था, जाके कच्चा माल लेके वहाँ पे बस बना दिया। तो औद्योगिकरण की शुरुआत कहाँ से होती है? वहीं से होती है। दूसरी चीज़ की जरूरत क्यों पड़ती, क्या कारण क्या है? औद्योगिकरण की शुरुआत का कारण क्या हो सकता है? अब बताइए, दिन भर में चरखा से बनाइएगा तो एगो बनेगा, बनेगा ना कंबल। आप पॉपुलेशन दिन पर दिन बढ़ रहा है, जनसंख्या। तो एक तो पहला कारण क्या हो जाता है? जनसंख्या। जनसंख्या की वजह से आपको सामान ज़्यादा प्रोडक्शन करना ही है, बनाना ही ज़्यादा है। नहीं बनाएगा तो सब कैसे मुहैया करिएगा आप? ये सबको अगर देना है, सामान मुहैया कराना है, तो आपको ज़्यादा बनाना पड़ेगा। आप एक हाथ से कितना बनाइएगा? तो ये चीज़ है पहला क्रांति कारण, ये है पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ी तो सामान हमारा चाहिए भाई, चाहिए ना। दूसरा, मशीन में क्या हो गया, कारण बनाने लगाने क्या हो गया, क्योंकि लेबर भी क्या हो गए, कम हो गए, तो उन लोग को लगा के चलिए भाई सस्ता पड़ जा रहा है, इसमें श्रम की संख्या कम हो जाती है उसमें। कच्चा माल यहाँ से लेके मिल ही जा रहा थोड़ा सस्ता, कारण ये सब था। तकनीक की खोज कर दिया, टेक्नोलॉजी, मशीन उसे खोज दिया, ये सब खोज दिया, काम हो लगा, चानी हो गया। जैसे एक था स्प्रिंग जेनी था, स्प्रिंग फ्रेम बनाया था, एक स्प्रिंग फ्रेम, सूता धागा काटने वाला, मतलब मशीन भी बना लिया था एक दो लोग, है ना। और वहाँ पे भरपूर मात्रा में ना लौह था, कोयला था। मान ली फैक्ट्री में क्या चाहिए? कोयला चाहिए, कोयला रहेगा तभी तो हम कोई काम करेंगे। तो इंग्लैंड में कोयला भरपूर मात्रा में था, कि आप भैया कोयला जला के आप फैक्ट्री में चला सकते हैं। तो कोयला की प्रचुर मात्रा में था वहाँ पे इंग्लैंड में। तो पहला जनसंख्या, दूसरा कोयला की प्रचुरता, श्रम की कम, कच्चा माल सस्ता में, ये सब कारण है शुरुआत की। मुख्य कारण हम कह सकते हैं पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की वजह से हो गया। अब प्लस में ना ये कमाने के लिए भी हो गया, तरह से अर्निंग, जिसके पास पैसा है लगा के, पूंजीपति जो है ना, लगा के अपना फैक्ट्री खोल दिया, बस आपका दिवालिया निकल जाएगा पूरा। दिवालिया निकल जाएगा तो आपका मजबूरी में जाइएगा, कंपनी में काम मांगने के लिए जाइएगा, तो कहेगा ले 20,000, कहीं सीधे 15,000 ले लीजिए, फिर 12,000 ले लो बाबू, काम करो। करना ही है क्योंकि आपके पास रोजगार है नहीं। आपका ये सब कुटीर उद्योग बंद हो गया, लघु उद्योग, जो घर में जो आटा चक्की की मिल रहा है पहले, है ना, चावल कूटे वाला रहे, जो कि लाते से का तो चौक चौक आदमी कूटते हैं आप लोग को, नीचे रख के धान कुटा रहा था। ये सब चल रहा है घरेलू, उसी बोलते हैं कुटीर उद्योग, वो सब बंद हो गया, क्योंकि एक से एक तकनीक आ गया। बैलगाड़ी से पहले आदमी खेत जोता रहा था, नहीं जोता रहा था बैलगाड़ी से, हाथे से खुरपा बैल से खींच रहा था आदमी। अब का ट्रैक्टर आ गया, ट्रैक्टर से भाई बस हेंगा दे दे, काम हो गई। अब हेंगा देने के बाद भी ट्रैक्टर में वो ताड़ के बांस बांधा था, काहे के लिए? समतल करने के लिए, बराबर करने के लिए, है ना। अब बात वो भी खत्म हो गया, उसका जगह पे एक और चीज़ आ गया, पहले वो कोड़ेगा, एगो उधर से समतल करते जाएगा, है कि नहीं है। एगो पूरा खाने वाला है, पीछे एकदम लोड से तो भरपूर रहता है, वो करता है बराबर। तो टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बढ़ रहा है, काम भी फास्ट हो रहा है। बैल से कब तक जोतिएगा? 1 घंटा 2 घंटा लगेगा एक खेत पूरा जोतने में, समझ रहे हैं ना। ऐसे मशीन से 10 मिनट खत्म कर दिया, 10 10 मिनट, 1 घंटा में 4 गो खेत 5 गो खेत निकाल देगा मार के, हो जाएगा ना। तो टेक्नोलॉजी,
तकनीक से उत्पादन भी ज़्यादा होने लगा। तकनीक से मतलब क्या, उत्पादन ज़्यादा नहीं होगा, प्रोडक्शन कोई भी चीज़। आगे बढ़ते हैं। अब लिखते हैं बाबू औद्योगिकरण की शुरुआत। देखो ध्यान से, औद्योगिकरण की शुरुआत को ही क्या कहेंगे, क्रांति क्यों हुई, क्रांति आ रहा है क्या उधर के, ये पूरा लिखिए कि सब बत्ती एक के है। देखिए इसकी शुरुआत कब, इसकी शुरुआत होती है 18वीं शताब्दी में। कब होती है, 18वीं शताब्दी में, यानी लगभग 1760 के आसपास। 18वीं शताब्दी लगभग किसके आसपास, 1760 के आसपास कहिएगा, इसको याद रखिएगा ना। इसी समय औद्योगिकरण की शुरुआत हुई थी, मतलब क्रांति हुई थी ना। अब का लगी, उद्योग लगी, कंपनी लगी, फैक्ट्री लगी। अब कहाँ हुई थी, इंग्लैंड से इसकी शुरुआत हुई थी मेरे भाई, समझ गए, इंग्लैंड से हुई थी। अब इसके बाद क्या लिखें पता आप लोग को, कारण लिख दे, कारण यहीं पे। चलिए एक लिख देते हैं ना, बढ़ती जनसंख्या। सेकंड लिखें, सेकंड में क्या लिखें, वो सब क्या बनाते थे, हम्फ्री डेवी थे, ये सब बना लिए थे। नए नए आविष्कार हुआ। थर्ड में लिखते हैं, बाबू और आ जाएगा चौथा लिख दें, चौथा यातायात की। चलिए 4 को लिखे ना, और लिखेंगे इधर। देखो बाबू, इंग्लैंड में शुरुआत कारण क्या हुआ, पहला बढ़ती जनसंख्या, आबादी बढ़ रही भाई, कपड़ा का चाहिए, कुछ चाहिए ना चाहिए, सबको चाहिए कपड़ा, और कब तक हाथ से बनाएंगे हम लोग। दूसरा, नए नए अब मशीनों के आविष्कार, नए नए मशीन लिखेगा, हम लिखे नहीं है, नए नए मशीनों की आविष्कार। जैसे सेफ्टी लैम्प का आविष्कार कौन किया था, हम्फ्री डेवी। हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैम्प का, खानों में जाना है आपको, खान में कोयला खानने के लिए तो कुछ चाहिए ना, तब ललटेन ले जाके बस देख लेते हैं। कोयले में लोहे की प्रचुरता, कोयला भी है तो भाई फैक्ट्री में काम हो जी, जलान खाते भैया बा भाप बनाने के लिए। बाद में भाप इंजन का खोज हो गया था, बताएंगे कौन किया था। यातायात की सुविधा, जाने आने का रास्ता सुलभ थी, अच्छा थी वहाँ से इंग्लैंड के। इंग्लैंड में बहुत VIP है वो एरिया, वो सब जाइएगा तो हम लोग इंडिया लेखा नहीं है, कंगाल नहीं है। जाइएगा जब इंग्लैंड में ना, देखिएगा वहाँ के गवर्नमेंट को, वहाँ के सड़कें, वहाँ की रहन सहन, हर चीज़ आपको VIP मिलेगा, ठीक है, टॉप लेवल पर एकदम इंग्लैंड में। तो ये सब वहाँ से पहले थे। सोच लीजिए, जबकि पहले वही इंग्लैंड वहीं पे लगा था कारखाना, तो सोच लो वही ना आगे रहेगा, हर चीज़ में, हर चीज़ में भी आगे इंग्लैंड। सोच लो लंदन है ना, लंदन घूमने के लिए जो जाते हैं लोग, पैसा खर्चा करना, पैसा आप लोग पास होगा तो कभी जरूर जाइएगा, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता होगा। अरे कितना लगता होगा यार, लंदन में बहुत बड़ा का अथी है, लगाइए पैसा, घूम के आ जाइए, बहुत लोग जाते हैं। लेकिन हाँ, आपको थोड़ा सा बड़ा नौकरी लेना पड़ेगा, छोटा मोटा रेलवे से या ग्रुप डी से नहीं होगा। कोयले एवं लोहे की प्रशुद्धता हो गई थी, यातायात की सुविधा हो गई थी, है ना। और एकदम आपको कहीं इसको मिटाते हैं, है ना, यहाँ पे देते हैं। चलिए उतार लिए, कोई बात नहीं। चलिए पांचवा लिख देते हैं बाबू, यहाँ पे पांचवा लिख देते हैं बाबू, औपनिवेशिक औपनिवेशिक स्थिति। काट दीजिएगा बाबू, सस्ता श्रम, सस्ता श्रम। और कुछ लिख दें, यहाँ तक कोई दिक्कत, 6 हो गया ना। सस्ता श्रम मिल गई लसन, सस्ता श्रम, लेबर ज़्यादा हैं, जब लेबर ज़्यादा हैं, हमारा है 5 गो काम के लिए है, हम रखे हैं, कंपनी खोले यहाँ पे, आप आइएगा 15 गो, आइएगा ना भाई। तभी थोड़ा नहीं कि हम रखे हैं 20,000 मंथली ना,
तो आपको हम यहाँ बात कंपटीशन की हो गई, बस समझ गए, सीधा कहेंगे था ना हम देंगे 12,000, समझ गए। तो 20 कहेंगे तो कहेगा सब हम भी करेंगे, तो हम कहें नहीं 15,000 देंगे भाई। उसमें से भी कोई कहेगा, फिर कहेंगे 10,000 देंगे, मजबूरी में काम करने हैं लोग को। तो सस्ता नहीं था हमारा पड़ रहा है, हम जितने कंपटीशन है वो सस्ता पड़ेगा मेरा कंपटीशन में। अभी क्या होता है, बिहारी लोग कहाँ जाते हैं सब महाराष्ट्र में ज़्यादा काम करने के लिए, महाराष्ट्र में ज़्यादा इंडस्ट्री है, कंपनी है, जाते हैं महाराष्ट्र में। अब बिहारी ज़्यादा है, यूपी वाला ज़्यादा है, बिहारी ज़्यादा है, उसके बाद यूपी में आता है, तो बहुत ज़्यादा है जनसंख्या बिहार के वहाँ पे काम करने वाले की। तो वो भी लोग क्या करता है, आओ भाई देंगे 12,000 15,000, खटवाता है। यही जब हम लोग का बिहार में हो जाएगा ना, जब बिहार से सब आ जाएगा, बिहार में आ जाएगा, तो आप लोग का डिमांड बढ़ जाएगा, लेबर का डिमांड होगा, भैया आ जाओ तुमको देंगे 35,000 40,000 देंगे, कहेगा 45, कम से कम मिनिमम है तो आज के डेट में 40,000 होना चाहिए था किसी का भी, 40,000 इतना होना चाहिए था किसी, कहीं भी काम कर रहा था वो, तो नहीं देगा वो सब। अगर हम लोग का बिहार में सही में रहता ना, अगर फैक्ट्री वगैरह सब बिहारी आ जाता यहाँ पे, तो काम करता कौन लोग का, महाराष्ट्र में ज़्यादा नहीं है, नहीं ज़्यादा काम नहीं करता वो लोग, अपना अपना सब काम करता है, किसी दूसरा काम नहीं करता, भले छोटे रखेगा अपना ही काम करता है वो लोग। तो जब कंपटीशन बढ़ेगा ना, जब वो लोग का मांग डिमांड रहेगा, वो काम करने वाला हमारा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, धागा काटने वाला कोई नहीं है, फ़ोन करेगा अपना लेबर भी, आ जाओ इतना दे रहे हैं तुमको, तो तारे पास ऑप्शन नहीं है तो बोला ही कहाँ से, मजबूरी में तारा तू जाता रहा। बस समझ रहे आपके पास ऑप्शन कहाँ है, आप तो खुद लाचार हैं, आपके पास कुछ नहीं है। बिहार में रहता तब ना हम लोग का डिमांड बढ़ता है ना, भैया यहाँ इतना दीजिएगा तो हम आएंगे, यहाँ मिल रहा है मेरा 30,000 हमको मिल रहा है बिहार में, आप दीजिए 50,000 60,000 आएंगे वहाँ पे, क्या दिक्कत है, ये चीज़ें हैं। तो आपने समझा कि यहाँ पर क्या लिखते हैं, अर्थव्यवस्था क्या है। उसके बाद हमने पढ़ा है कि आजीविका, जीवन जीने के लिए जो काम करते हैं उसे कहते हैं आजीविका। डॉक्टर, पुलिसकर्मी। औद्योगिकरण क्या है, वह प्रक्रिया जिसमें किसी वस्तु का उत्पादन हाथों के बजाय मशीनों से फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर होता हो, उसे औद्योगिकरण। इसकी शुरुआत इंग्लैंड से होती है। लाभ क्या है, बड़े पैमाने पर बन जाता है, कम लागत पर, कम मूल्य पर उपलब्ध। औद्योगिकरण की शुरुआत, ठीक है, क्रांति 18वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत होती है। कहाँ से होती है, इंग्लैंड से होती है। कारण क्या था, ये सब बनाने का मेन इंडस्ट्री लगाने का कारण क्या था, जनसंख्या, मशीन का बन गया, कोयला था वहाँ पे, यातायात था, मतलब सड़कें अच्छी थी, जाने के लिए सुविधा अच्छा था। इसके बाद औपनिवेशिक स्थिति, उन लोग के पास उपनिवेश भी बना हुआ था, हम लोग का देश था, अन्य अगल बगल सब देश था, वहाँ से कच्चा माल आराम से लेकर आया था, है ना। औपनिवेशिक से कहाँ मिलेगा कच्चा माल, औपनिवेशिक से। समझ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को, कोई दिक्कत, उतारिए आप लोग ना, चलिए इसको उतारिए पहले आप लोग, तो हम बढ़ते हैं आगे। क्या बाबू, अर्थव्यवस्था नहीं आप लोग आ रहा है, बोलते हैं, लिखो, लिखे तो, किसी देश या क्षेत्र की वह व्यवस्था, एक बार लिखने के बाद आप लोग याद काहे नहीं हो रहा है, किसी देश या क्षेत्र की वह व्यवस्था जिसके माध्यम से लोग अपनी जीविका कमाते हैं, अपनी जीविका कमाते हैं और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, उसे ही हम कहते हैं अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, इंग्लिश में कहते हैं इकोनॉमी, ECONOMY। फिर से बोलते हैं, किसी देश या क्षेत्र की वह व्यवस्था जिसके माध्यम से लोग अपनी जीविका कमाते हैं और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, उन्हें अर्थव्यवस्था कहते हैं, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। ओके, चलो उतार बाबू, उतारिए तो आप लोग, ध्यान दीजिए बाबू। अब हम देखेंगे कि जो औद्योगिकरण की शुरुआत हुई थी, तो उसमें नए नए कुछ मशीनों का आविष्कार हुआ था। कौन कौन मशीन आविष्कार हुआ था, कौन कौन सा था, देखिए कौन व्यक्ति किए थे। पहला बार किए थे आपका रिचर्ड आर्कराइट। इन्होंने स्प्रिंग फ्रेम का आविष्कार किया था। क्या किया था, स्प्रिंग फ्रेम। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं पता है, धागा को काटने में करते हैं। इसका उपयोग कहाँ आता है, धागा काटने में। अगला है आपका जेम्स वाट। क्या खोज किए थे,
वाष्प इंजन, वाष्प इंजन या भाप इंजन। जेम्स, अरे बाबू सॉरी 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 सॉरी, हम डेट लिख ही नहीं रहे हैं। सुनो, इसका खोज हुआ था 1769 में, 1769। अगला फिर 1769, जिनका नाम था जेम्स वाट। इन्होंने खोज किया था भाप इंजन चाहे वाष्प इंजन। ठीक है, ट्रेन चलता था ना पहले कोयला से, तो उसमें काची बनता है, भाप, मतलब आप लोग हीट। आगे बढ़ते हैं, अब देखेंगे 1770 में क्या कौन थे, जेम्स हार्ग्रीव्स। पहले हार लिखाता है, जेम्स हार्ग, अरे लो ना, हार्ग्रीव्स ऐसी ही है कुछ नाम। ठीक है, जेम्स हार्ग्रीव्स, उन्होंने क्या खोज किया था, स्पिनिंग जेनी का खोज किया था। आगे बढ़ते हैं 1773 में, है ना बाबू, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जॉन के, जिन्होंने खोज किया था, जॉन के ने क्या खोज किया था, फ्लाइंग शटल। पांचवा 1815 में खोज किए थे जॉन, सॉरी सॉरी सॉरी, हाम्फ्री। आप लोग को जस्ट बताए हैं, हाम्फ्री डेवी क्या खोज किए थे, सेफ्टी लैंप के। जो खाद्यान्न है ना, जो कोयला उला खान में जाने के लिए लैंप चाहिए ना, तो सेफ्टी लैंप। आगे बढ़ते हैं 1819, छोड़ देते हैं, है नाम में आपका हम्फ्री, छोड़ दीजिए, इतना काफी है। वो सब एथी खोज किया था लोहे की भारी टुकड़े उठाने के लिए, ये सब चीजें। जो मुख्य मुख्य पॉइंट है समझिए, ये चार को याद रखिए। रिचर्ड आर्कराइट स्प्रिंग फ्रेम का, 69 में जेम्स वाट भाप इंजन का, 70 में जेम्स हार्ग्रीव्स स्प्रिंग जेनी का, 73 में जॉन के फ्लाइंग शटर का खोज किया था, 1815 में हम्फ्री डेवी सेफ्टी लैंप, सेफ्टी लैंप। चारों के चार एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, पांचों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पांचों के पांचों इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। बात समझिए आप लोग। अब बाबू हम लोग देखते हैं औद्योगिकरण युग, क्या पढ़ते हैं, वैसा युग जिसमें हस्त निर्मित, क्या बाबू, हस्त निर्मित कार्य, कार्य कम होता हो, कम हो, हस्त निर्मित काम कार्य कम हो, तथा मशीन, मशीनें मतलब मशीन कहाँ रहता है, फैक्ट्री में रहता है, मशीनों द्वारा कार्य का होता हो, अधिक होता हो, चाहे मशीनों का विकास हुआ हो, तथा मशीनों फैक्ट्री लिख दी में, मशीनों फैक्ट्री, और क्या दे, तकनीक का विकास हो। ठीक है, तकनीक का विकास हो, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं औद्योगिकरण युग, औद्योगिकरण युग कहते हैं। औद्योगिकरण में हाथ से बनाने वाला काम नहीं होता है, औद्योग मतलब उद्योग लगना, उद्योग लग गया, जैसे सूती कपड़ा का फैक्ट्री ना, कपड़ा फैक्ट्री देखो, जैसे में समझो, जैसे कपड़ा फैक्ट्री, कपड़ा सूती कपड़ा के लिए, समझ गए, एक नंबर। दूसरा, दूसरा खेतिहर समाज क्या कर रहा है, किसका उपयोग कर रहा है, बताओ तो बाबू, क्या तकनीक लगा रहा है, खेतिहर समाज ये लगा रहा है किसका, ट्रैक्टर का। पहले बैल का उपयोग होता, अब ट्रैक्टर का उपयोग हो रहा है, नहीं हो रहा है,
तो पहले था कौची कपड़ा हाथ से तो हस्त निर्मित, खेतिहर समझ हाथे से हेंगा देते रहे। अब हो गया यहाँ बगल में फैक्ट्री हो गया, यहाँ पर ट्रैक्टर हो गया। तो औद्योगिकरण युग, इसी के युग का मतलब काल कि औद्योगिकरण युग क्या है, तो जिसमें मशीन का विकास हुआ हो, मशीन से काम होता हो। खत्म। अब पढ़ते हैं आदि औद्योगिकरण। क्या पढ़ते हैं बाबू क्वेश्चन? आदि औद्योगिकरण युग ना कि आदि औद्योगिकरण है बाबू? नहीं है ना, आदि औद्योगिकरण युग। अरे हम प्रश्न पूछे हैं बाबू, सुनिए ध्यान से। आदि औद्योगिकरण युग किससे कहते हैं? वैसा देखिए कहाँ गया ये क्वेश्चन, कौन था? क्या लिखे हैं? औद्योगिकरण युग। तो औद्योगिकरण के युग के पहले के जो युग है उसे कहते हैं आदि औद्योगिकरण युग। ठीक है, क्या बोले हैं? औद्योगिकरण युग के पहले के युग को क्या कहते हैं? आदि औद्योगिकरण युग। यही देते हैं। समझ निकाल के हैं? देखिए लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके बताइए आदि औद्योगिकरण औद्योगिकरण में क्या अंतर है? इसमें किसका उपयोग करते हैं? मशीन का। इससे पहले क्या होता था? हस्त निर्मित। तो ये कैसा होगा? हस्त निर्मित होता है। अब पढ़ेंगे बाबू कुटीर उद्योग क्या है। क्या पढ़ेंगे? कुटीर उद्योग क्या है? जो गांव घर में जो काम करते हैं ना आप लोग, आटा चक्की मशीन चलाते हैं, कुटी काटते हैं गांव में, तो सब छोटा मोटा क्या है? लघु उद्योग है ना, तो लघु उद्योग कहते हैं कुटीर उद्योग, जो हाथ से बनता है, हाथ से जो काम करता है। चलिए इसको उतारे पहले आप लोग, इसमें कहीं कोई दिक्कत? देखिए फिर से सुनिए। औद्योगिकरण की शुरुआत का एक मुख्य कारण मशीनों का आविष्कार भी था। मशीन का आविष्कार हो गया, जैसे रिचर्ड आर्कराइट ने 69 में क्या खोज किया? स्प्रिंग फ्रेम का खोज किया, जो धागा काटने में काम करता है उसका। एक है 69 में जेम्स वाट, भाप इंजन का। ट्रेन देखिए पहले भाप इंजन चलता, भाप इंजन था उसमें, है ना। 1770 में जेम्स हार्ग्रीव्स ने क्या किया था? हार्ग्रीव्स में, चाहे हार्ग्रीव्स में किया, स्प्रिंग जेनी खोज किया था। 73 में जॉन के ने फ्लाइंग शटल का खोज किया था। 1815 में हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैम्प का खोज किया था। ये तो था। औद्योगिकरण युग किसे कहते हैं? तो जहां हस्त निर्मित काम कम हो जाता हो, मशीनों से काम ज्यादा होता है, उसे कहते हैं औद्योगिकरण युग। वही युग औद्योगिकरण युग है। फैक्ट्री से होता है। अब आइए आदि औद्योगिकरण, जिसमें काम हस्त निर्मित हो, उसे क्या कहते हैं? आदि औद्योगिकरण। काम खत्म। इसमें ये भी लिख सकते हैं कि जो जो हस्त निर्मित काम हो उसे कहते हैं आदि। जिस युग में हस्त निर्मित काम होता हो उसे कहते हैं आदि औद्योगिकरण युग। ये भी हो सकता है। चाहे औद्योगिकरण युग के पहले वाले युग को क्या कहते हैं? आदि औद्योगिकरण युग कहते हैं। खत्म। अब पढ़ेंगे कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग का मतलब छोटा मोटा उद्योग जो घर घर में बैठता है। बात समझ गए? उसको हम बाकायदा लिख देते हैं इस पे बोर्ड पे। पहले इसको उतारिए आप लोग। बात समझ रहे हैं बाबू? धनावेश, धनावेश क्या होता है? विकर्षण। धनावेश, ऋणावेश, आकर्षण। तो सोच लीजिए। आगे बढ़े हम लोग। चलिए कुटीर उद्योग पढ़ते हैं, है ना बाबू। क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। वैसा उद्योग जो गांव या घर में ही होता हो, न कि कारखानों में। बाबू ध्यान दीजिए, पढ़ा रहे तो। न कि कारखानों में, उसे क्या कहेंगे? कुटीर उद्योग। आपसे एग्जाम में कुटीर उद्योग क्या है पूछ सकता है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।
समझ गए? इतना पढ़ाई नहीं बाबू, पूछे क्वेश्चन है वो। औद्योगिकरण की शुरुआत कहाँ से हुई थी? हैं? समोसा ले। देश कौन बोले हैं बताएं कि औद्योगिकरण को जे पहले शुरुआत भई रहे, फैक्ट्री लगा रहे, जगह का नाम बोलनी है 20 साली। कहाँ से शुरुआत हुआ था? उद्योग लगाना, फैक्ट्री लगाना, कंपनी कहाँ सबसे पहले लगा था? कौन देश में? कहाँ हो? देखिए ये सब गलत चीज़, ये सब यहाँ पे ना, ये सब ना हेनू कह देम चला देसन हाथ मुँह नाक पर, समझा? वैसा उद्योग जो गांव या घर में ही होता हो, जैसे ईंट के भट्ठी कहाँ रहता है? गांव पास आसपास रहता है कि ना? है जी? लड़की ध्यान दीजिएगा, ईंट का भट्ठी और कुछ हो सकता है, कागज का थैला हो सकता है, जो नहीं बनता है आप लेते हैं खौदना टाइप पे, और कुछ हो सकता है जैसे बांस के टोकरी। देखिएगा सीख लेखा बिरमिर के पूरा बनल डलिया है वो, ना बनता है। झाड़ू बनता है, देखिए पहले पहले हम लोग ना हस्तक्रम कहलाता है, हस्तक्रम में हाथे ले बना के देवे पड़ला कुछ सामान, मैं समझे आप लोग? हस्तक्रम उसी को बोलते हैं, हस्त निर्मित सामान दो उसको। तो हस्त निर्मित में क्या हो सकता है? कोई डायग्राम बना के दे दीजिए या फिर झाड़ू दीजिए। तो पहले हम लोग ना झाड़ू खरीदते थे यहाँ पे आके। एक घर है ना वहाँ, इंतकाल कर गए, बड़ी माँ नाम था उनका, है ना? तो उन्हीं के यहाँ से ना मिलता था, पता नहीं उनका प्रॉपर नाम क्या है, भले में कहते थे लोग। तो उन्हीं के यहाँ बिकता था ये, सीक वाला था, पता ना कौन झाड़ू, पूरा लंबा लंबा सीक था उसमें, है ना? अब पिछवा ना एकदम बढ़िया, एकदम सुंदर, एकदम सजा के बनाया रहता था। तो हम लोग हस्त मतलब क्रम में ये स्कूल में लेके आते थे, 5 नंबर लेके आते थे, नहीं तो हम लोग गाना गाते थे, जीता था जिसके लिए। ये गाना 5 नंबर मिलता था, 5 नंबर लेना है ना, तो कैसे 5 अंक मिलेगा? तो 5 अंक लेने के लिए आपको कुछ ना कुछ देना पड़ता है, या तो फिर गाने में सुना दीजिए, ठीक है? वही है, 5 अंक मिल जाएगा। चलिए, तो अब बताओ मेरे भाई, इसका उपयोग आप देखें ना, चावल कूटने वाला मशीन घर में, आटा चक्की, तो आटा चक्की, आटा चक्की, कागज की थैली, और कुछ हो सकता है बाबू? आटा चक्की, कागज की थैली, और क्या? बांस के टोकरी, ईंट के भट्टी। बाबू रेली क्या? कुटीर उद्योग समझ गए आप लोग क्या बोले हैं? जो गांव घर में, जो घर में जो आपका काम के लिए रखते हैं आप मशीन छोटा मोटा, उसे कहते हैं कुटीर उद्योग। यहाँ ले सोच, बताओ घर में जो करना है आपको, कूटना है धान चाउर गेहूँ, तो जाइएगा फैक्ट्री में लेके ना। तो गांव घर में क्या लग गया? मिल लग गया, आटा चक्की का वो मिल गाँव घर में है, वो मिल लगा दीजिए, काम हो गया आपका। तो जो गांव घर में जो काम करने के लिए जो मशीनें उपलब्ध रहती है उसे कहते हैं कुटीर उद्योग, मतलब लघु उद्योग को कहते हैं कुटीर उद्योग, छोटा उद्योग को, ठीक है? दीर्घ उद्योग में चलेगा आपका कंपनी, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, कारखाना हो जाएगा। तो ये हो गया आपका, देखिए आटा का चक्की, कागज की थैली, बांस की टोकरी, ईंट की भट्टी, आप बहुत सारे चीज लिख सकते हैं, समझ गए? थैला कोई प्लास्टिक का पहले ना कोई सामान बनाते थे, तो एगो पत्थर लेके, है ना, नीचे, आ एगो पत्थर ऊपर लेके, अब प्लास्टिक रख के, ऐसे 2 प्लास्टिक मिले था सौ रख के, ऐसे आधा के मार के कूट देता था। ऐसे कूटने से क्या होता है कि सड़ जाता है प्लास्टिक का, बन गया थैला, काम हो गया। आई एम कलाकार। हम लोग गली में ही काम करते थे, हम लोग बना बना के बस बेच दो इन्हें। अरे देखिएगा ना, आता है ना जिसमें खैनी का पुड़ी आता है ना, प्लास्टिक खैनी का, वैसा ही बनाते थे हम लोग, कूट कूट के साइड से। अब मतलब खराब था, बेचते नहीं थे हम लोग, मतलब खेलने के लिए सब काम था। पत्थर से पत्थर रख के मारिएगा ना तो सड़ जाएगा वो। तो ये क्या है? कलाकारी ना है। देखो, आटा चक्की, कागज की थैली, बांस की टोकरी, ईंट की भट्टी। आगे बढ़ते हैं बाबू, अब हम आगे क्या बढ़ते हैं, क्या देखते हैं? बुर्जुआ वर्ग। क्या पढ़ते हैं? बुर्जुआ वर्ग। समझिए बाबू ध्यान से, ध्यान दीजिए। मध्यम वर्ग को ही कहते हैं बुर्जुआ वर्ग, ठीक है? मध्यम वर्ग। देखिए समाज जो था, ध्यान दीजिए बाबू, हम जो कह रहे हैं, औद्योगिक क्रांति के समय जब औद्योगिकरण हुआ ना, तो उस समय समाज 3 वर्गों में बट गया। जिसके पास पैसा है कारखाना खोल दिया, पूंजीपति। जो काम करेंगे उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे?
जो काम करने वाले मजदूर, क्या कहेंगे हम लोग? मध्यम वर्ग। और जो कुछ उसमें से कुछ पैसा वाले हैं, चाहे कुछ कह सकते हैं जो पढ़े लिखे हैं, उसमें आ जाएंगे बुर्जुआ वर्ग। देखिए बुर्जुआ वर्ग और मध्यम दोनों सेम है, ठीक है? बस समझिए, पहले समझिए। इसकी शुरुआत कब होती है? शुरुआत कैसे होती है तो कहिएगा औद्योगिकरण के फलस्वरूप समाज कितने वर्गों में बट गया था? है ना बाबू? देखिए ध्यान से, हम यहाँ से खींच से कर दें। एक था आपका पूंजीपति वर्ग, एक था देखो बाबू ध्यान से, श्रमिक वर्ग लिख देखा, अरे देते हैं श्रमिक वर्ग। कंपनी के क्या होते हैं? कारखाना के क्या होते हैं? देखिए पूंजीपति, समझिए, पूंजीपति क्या होते हैं? कारखाना के क्या होते हैं? मालिक। कारखाना के श्रमिक वर्ग, काम करने वाले, काम करने वाले, काम करने वाले मजदूर। बाबू रे, एक होता आपका मध्यम वर्ग चाहे बुर्जुआ वर्ग, ध्यान दीजिएगा, मध्यम वर्ग। पीछे कुछ किया होगा नोटंगी बात। देखिए ठीक है, ये सब आ गया आपका है। सो रहे हैं आप लोग? नहीं लग रहा है क्या आप लोग को? यहाँ तक कोई दिक्कत है बाबू आप लोग को? यहाँ तक मत कर बदमाशी, याद कर ले, बढ़िया रहे। पूछ देंगे तो खड़ा तक कुछ आ नहीं रहा है। कुटीर उद्योग, लघु उद्योग को कुटीर उद्योग कहते हैं। मत ये गांधी जी ने किसका बढ़ावा दिए थे? किस चीज का? लघु उद्योग को ही कुटीर उद्योग कहते हैं। कुटीर उद्योग को उन्होंने बढ़ावा दिया था। कहा कि चरखा का वितरण करो, डिस्ट्रीब्यूशन करो, बंटवारा बांट दो। अब जितना भी विदेशी है, विदेशी वस्तु का बहिष्कार करो और स्वदेशी को अपनाओ, मतलब खुद के स्वयं के देश के अपनाना है सामान को। तो कुटीर उद्योग को बहुत महत्व देते। वो बोले भी थे कि बड़े बड़े उद्योग के आ जाने से कुटीर उद्योग का खत्म हो जाएगा, इसलिए कुटीर उद्योग को बढ़ावा दो। कहीं ना कहीं आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ाए हैं, ठीक है? ये चीज़ें हैं आप लोगों के लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को है? समाज औद्योगिकरण के फलस्वरूप समाज 3 वर्गों में बटा था। पूंजीपति, श्रमिक और मध्यम या बुर्जुआ वर्ग कहते हैं। जो पैसा लगा के कारखाना के मालिक हैं पूंजीपति, जो काम कर रहे हैं मजदूर श्रमिक वर्ग, जो कुछ पैसा वाले हैं पढ़े लिखे हैं उसे कहते हैं मध्यम वर्ग। समझ गए? बताइए औद्योगिकरण की शुरुआत किस ईस्वी में हुई थी? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? अरे हम्फ्री डेवी ना। तब
स्प्रिंग फ्रेम का आविष्कार किसने किया था? स्प्रिंग फ्रेम का आविष्कार किसने किया था? स्प्रिंग फ्रेम का आविष्कार किया था रिचर्ड आर्कराइट। कौन किए थे? रिचर्ड आर्कराइट। भाप इंजन कौन खोज किया था? जेम्स वाट। जेम्स वाट। वाट किसका मात्रक है? वाट किसका मात्रक है? शक्ति। भाप बनाने से क्या होगा? शक्ति मिलेगा। तो भाप समझिएगा, भाप मतलब क्या चीज? वाट, शक्ति, है ना। तो वाट याद रहेगा आपको, बस जेम्स लगा दीजिएगा, जेम्स वाट। जेम्स वाट ने क्या खोज किया था? भाप इंजन के, है ना, भाप इंजन, भाप से चलने वाला इंजन, वाष्प इंजन। स्प्रिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? जेम्स हार्गब्रिज उनका नाम है, हार्गब्रिज, कुछ भी याद रखिए, ठीक है, जेम्स हार्गब्रिज। एक किए थे स्पिनिंग फ्रेम का 1769 में, एक किए थे स्पिनिंग जेनी का 1769 में, है ना बाबू। एक किए थे 1770 में। क्या किए थे? स्पिनिंग जेनी का। एक किए थे 1815 में। क्या खोज किए थे? सेफ्टी लैम्प का। एक 1773 में ना। क्या खोज किए थे? फ्लाइंग शटल। कौन थे? जॉन के। जॉन के। देखो ज से 3 गो नाम बता दिए, जेम्स हार्गब्रिज, जेम्स वाट, जॉन के, बताती हूँ ना। एक हम्फ्री डेवी है ना, सेफ्टी लैम्प का आविष्कारक, ये सब है। एक रिचर्ड है, रिचर्ड आर्कराइट। कोई दिक्कत? तो औद्योगिकरण की शुरुआत किस ईस्वी में मानी जाती है ना? 1760 से 1780 के आसपास, 1760 के आसपास। और इसमें क्या बताएं? देखिए बताएं कि अर्थव्यवस्था क्या बताएं है, औद्योगिकरण क्या है, औद्योगिकरण से लाभ है। देखिए आपसे एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन कि औद्योगिकरण क्या है, औद्योगिकरण से क्या लाभ है, औद्योगिकरण की शुरुआत कहाँ से हुई, औद्योगिकरण के कारणों को लेकर यही पूछेगा आपसे। जितना पढ़ा है ना इसमें, इसमें इंपॉर्टेंट कुटीर उद्योग, एक ऊल उद्योग है, ज़्यादा कुछ नहीं। क्रांति कब हुई, कहाँ से हुई, दो गए पूरा कंप्लीट चैप्टर है, ज़्यादा क्वेश्चन आएगा नहीं यहाँ से। जितना पढ़ाए हैं समझो। हाँ, आविष्कारक, मशीन का आविष्कारक पूछेगा एगो यहाँ से, हम बता दिए पहले, बीबीए लिखे हैं वहाँ पे। चलो इसको पहले उतार बाबू, कल क्लास आगे करेंगे। एक सेकंड और सुनिए बाबू, आप लोग को एक चीज नहीं बताए हैं, समझ लीजिएगा, भूल जाते हैं। औद्योगिकरण जो है, औद्योगिकरण क्रांति शब्द नामकरण कौन किया था? आर्नोल्ड टाइनबी। चलिए हो गया खत्म, इसको उतारो बाबू।